मित्रों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। आज की कहानी में दो बातें हमें ऐसी सीखने की मिलेगी। अगर उस दो बातों को हम जान गए तो हम कभी भी धोखे का शिकार नहीं होंगे। हमारे जीवन में कभी कोई भी कष्ट नहीं आएगा। तो इसलिए इस कहानी को ध्यान से सुने और अपने बच्चों को इसके नॉलेज के बारे में बताएं, इसके गुण के बारे में बताएं और वो दो बातें याद करने के लिए बता दें कि वो भी अपने जीवन में दो बातें उतार लें। दोस्तों, चलिए कहानी शुरू करते हैं। सभी मित्रों का हमारे इस कहानी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों, एक समय की बात है, एक जंगल में एक कौवा और गिलहरी रहते थे। कौवा और गिलहरी में दोस्ती तो थी, लेकिन किसी बात को लेकर के उन दोनों में झगड़ा हो गया। तो कौवा गिलहरी को दोषारोपण कर रहा है और गिलहरी कौवे को कह रही। फिर कौवा कहता है, आओ गिलहरी, आज हम तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाते हैं, आप समझ जाओगे किसका गलत है, कौन गलत है कौन सही है और इसका हमें फल क्या मिलता है, इसका हमें परिणाम क्या मिलता है। फिर कौवा बताता है, एक समय की बात है, एक गांव में एक आदमी रहता था। उसकी पत्नी बहुत ही शील स्वभाव की थी। वह दोनों निसंतान थे। उनकी इच्छा थी कि उन्हें भी एक प्यारा सा बच्चा हो जाए। इसके लिए वो रोज़ भगवान से प्रार्थना करते थे। एक दिन भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ले और उसे गर्भवती हो गई। वह स्त्री ने तुरंत यह बात अपने पति को बताई। इस खबर को सुनकर उसका पति काफ़ी खुश हुआ और दोनों ने इसके लिए भगवान का शुक्रिया अदा किया। उसकी पत्नी के गर्भवती होने के बाद उसका पति पूरा ख्याल रखने लगा। जब वह उसकी हर छोटी सी बड़ी जो भी ख्वाहिश होती थी पूरा करता था। एक दिन पति पत्नी दोनों एक साथ खाना खा रहे थे, लेकिन उसकी पत्नी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी। इसीलिए वह वहाँ से उठकर बालकनी में ताज़ी हवा खाने के लिए आ गई। वहाँ उसकी नज़र एक छोटे से बच्चे पर पड़ी। उसने अपने पति से कहा, देखिए वो बच्चा कितना प्यारा है। इस पर उसके पति ने कहा, हाँ वो तो सच में बहुत प्यारा है। फिर उसकी पत्नी बालकनी की दूसरी ओर देखने लगी। तभी उसकी नज़र एक रैपेंजल के पत्तों पर पड़ी। उसने कहा, वाह, रैपेंजल के पत्ते कितने ताज़े हैं, काश ये मुझे खाने को मिल जाते। यह सुनकर उसका पति घबरा गया। उसने कहा, अरे तुम ऐसा मत कहो, वो महल जादूगरनी का है, वहाँ तो जाना नामुमकिन है। वह अपने बगीचे में किसी को भी नहीं आने जाने देती है। तुम उसकी जगह कुछ और खा लो। उसकी पत्नी ने नहीं मानी, जिद करने लगी कि उसे रैपेंजल के पत्ते ही खाने हैं। पत्नी की जिद के आगे हार मान के उसका पति जादूगरनी की हवेली में गया और उसे रैपेंजल के पत्ते मांगने लगा। इस पर जादूगरनी ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुम्हें कोई पत्ते नहीं मिलेंगे, निकल जाओ यहाँ से। इतना सुनकर उसका पति मायूस होकर वहाँ से निकल गया। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आई। आधी रात के समय उसका पति उठा और एक टोकरी लेकर जादूगरनी के बगीचे में गया। वहाँ उसने रैपेंजल के कुछ पत्ते चुराए और वहाँ से दबे पांव निकल गया। इस घटना को जादूगरनी ने अपनी हवेली की खिड़की से देख लिया। अगले दिन जब उसका पति अपनी पत्नी को रैपेंजल के पत्ते लाकर दिए तो वह खुश हो गई और अपने लिए रैपेंजल का सलाद बनाने चली गई। जैसे ही उसकी पत्नी सलाद लेकर खाने बैठी, तभी वहाँ वो जादूगरनी आ गई। उसने टेबल पर जब रैपेंजल के पत्ते को देखे और उसके पति पर चिल्लाने लगी। उसकी पति की बातें सुनकर काफ़ी डर गई और उसने माफ़ी मांगने लगा। उसका पति ने कहा, जादूगरनी मुझे माफ़ कर दो, मैं मजबूर था। मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है और उसे बड़ी इच्छा थी कि वह रैपेंजल के पत्तों को खाए,
मैंने तुमसे पत्ते मांगे थे, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। आखिर में मजबूर होकर मुझे उन पत्तों को चुराना पड़ा। मजबूर होकर अपने पत्नी की इच्छा की पूर्ति करने के लिए। उसके पति की बात को सुनकर जादूगरनी ने कहा, तुमने मेरे बगीचे से रैपेंजल के पत्ते चुराकर बड़ी गलती की है। इसके लिए मैं तुम्हें सज़ा ज़रूर दूंगा। अगर तुम चाहो तो मेरी सज़ा से बच सकते हो। बस इसके लिए तुम्हें अपना बच्चा जन्म के बाद मुझे देना होगा। इतना कहकर वह जादूगरनी वहाँ से चली गई। जादूगरनी की बात सुनकर उसका पति और पत्नी दोनों काफ़ी डर जाते हैं और वह बच्चे के जन्म के बाद उस शहर को छोड़ने का फैसला करते हैं। कुछ दिन बाद उसकी पत्नी एक प्यारी सी बच्ची को जन्म देता है। बच्ची के जन्म लेते ही उसकी पत्नी और उसका पति वहाँ से भागने लगते हैं। तभी रास्ते में उन्हें वह जादूगरनी मिली और वह अपने जादू से बच्ची को लेकर गायब हो गई। इधर पति और पत्नी अपने बच्चे की याद में रोने लगे। उधर वह जादूगरनी उस बच्ची का काफ़ी प्यार से लालन पोषण करने लगी। अपने बच्ची का नाम उसने रख दिया रैपेंजल रख दिया। रैपेंजल जैसे जैसे बड़ी हुई, उसके बाल उससे दुगने लंबे होते चले गए। एक दिन जादूगरनी रैपेंजल के बाल संवार रही थी। तभी उसके गुरु वहाँ आ जाते हैं। वह जादूगरनी से कहते हैं, सुनो जादूगरनी, अब समय आ गया है कि तुम रैपेंजल को लेकर मेरी मीनार में चलो। अब उस मीनार की देखभाल तुम्हें ही करनी है। इतना कहकर जादूगरनी ने गुरु रैपेंजल और जादूगरनी वहाँ से लेकर सीधे मीनार पहुँच गए। मीनार पहुंचकर गुरु ने जादूगरनी और रैपेंजल को एक कमरे में कैद कर दिया और कहा जादूगरनी, अब मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, इसलिए ये मीनार तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। इसकी देखभाल अच्छी तरह से करना। अगर इसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें इसके लिए कठोर दंड दूंगा। इस पर जादूगरनी ने कहा, गुरुजी आप निश्चिंत रहें, मैं इस महल की देखभाल अच्छी तरह से करूंगी। इसके बाद जादूगरनी के गुरु वहाँ से चले गए। गुरु के वहाँ से जाते ही जादूगरनी ने रैपेंजल से कहा, मैं कुछ सामान लाने के लिए बाजार जा रही हूँ, तब तक तुम इस महल की देखभाल करना। जादूगरनी की ये बातें सुनकर रैपेंजल सोच में पड़ जाती है कि वह इस मीनार से भला नीचे कैसे उतरेगी। यहाँ तो कोई सीढ़ी भी नहीं है। इतने में जादूगरनी रैपेंजल के लंबे बालों को मीनार से नीचे लटका देती है और कहती है, मैं इसके सहारे ही नीचे उतरूंगी और जब मैं बाजार से वापस आऊंगी तुम्हें आवाज़ लगाऊंगी। मेरी आवाज़ सुनकर तुम अपने बाल ऐसे ही मीनार से नीचे की ओर लटका देना ताकि मैं उसे पकड़कर ऊपर आ जाऊं। इस पर रैपेंजल कहती है, ठीक है। अब जल्दी से जादूगरनी रैपेंजल के बालों के सहारे नीचे उतरकर बाजार चली गई। जादूगरनी के जाने के बाद मीनार में अकेली बैठी रैपेंजल अपना मन बहलाने के लिए गाना गाने लगती है। इसी दौरान एक राजकुमार उस जगह से सैर करने के लिए आता है। तभी उसे रैपेंजल के मधुर गीत सुनाई देते हैं। उसकी आवाज़ सुनकर राजकुमार सोचता है कि इस सुनसान जगह पर इतना अच्छा गाना कौन गा रहा होगा। इसी सोच के साथ राजकुमार उस आवाज़ की ओर चल पड़ता है। इसी दौरान उसकी नज़र मीनार पर पड़ती है। राजकुमार वहीं पेड़ के पीछे छिपकर रैपेंजल का गाना सुनने लगता है। इतने में वह देखता है कि जादूगरनी वहां आती है और रैपेंजल को आवाज़ लगाते हुए कहती है, अपने बालों को नीचे गिराओ। यह सुनकर रैपेंजल तुरंत अपने बालों को नीचे गिराती है और जादूगरनी उसके सहारे मीनार के अंदर चली जाती है। राजकुमार यह सब देखकर हैरान रह जाता है। अगले दिन फिर राजकुमार वहां आता है और देखता है कि रैपेंजल के बालों के सहारे जादूगरनी नीचे उतरकर बाजार चली गई।
जैसे ही जादूगरनी थोड़ी दूर पहुंच जाती है तो राजकुमार मीनार के पास पहुंचकर आवाज़ लगाता है, रैपेंजल रैपेंजल तुम अपने बालों को नीचे गिराओ। यह सुनकर रैपेंजल अपने बालों को नीचे गिरा देती है। फिर राजकुमार बालों के सहारे मीनार में घुस जाता है। राजकुमार को देख रैपेंजल डर जाती है। वह पूछती है, तुम कौन हो? इस पर राजकुमार कहता है, अरे तुम डरो नहीं, मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं यहाँ तुम्हारा गाना सुनकर आया हूँ। तुम्हारी आवाज़ बहुत मीठी है। इस पर रैपेंजल काफ़ी खुश हो जाती है और राजकुमार को गाना सुनाने लगती है। इसी तरह रोज़ राजकुमार मीनार आने लगा और देखते ही देखते दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। एक दिन रैपेंजल अपने बारे में राजकुमार को बताती है। वह कहती है, जादूगरनी मेरी माँ नहीं है, उसने मुझे यहाँ कैद करके रखा है, वह मुझे कहीं भी नहीं जाने देती है। यह सुनकर राजकुमार रैपेंजल से वादा करता है कि वह उसे उसके असली माँ बाप से ज़रूर मिलाएगा। इतना कहकर राजकुमार मीनार से नीचे निकल जाता है। तब तक जादूगरनी वहाँ आ जाती है और राजकुमार को वहाँ से जाते देख लेती है। वह तुरंत आवाज़ लगाती है, रैपेंजल रैपेंजल तुम अपने बालों को नीचे गिराओ। रैपेंजल अपने बालों को नीचे गिराती है और वह ऊपर मीनार में चली जाती है। मीनार में घुसते ही जादूगरनी सीधे रैपेंजल पर गुस्सा करते हुए कहती है, मैंने तो सोचा कि मैं तुम्हें बाहर की दुनिया से दूर रखने में सफल हो गई, लेकिन तुम ऐसा नहीं है। गुस्से में जादूगरनी कैंची लेकर रैपेंजल के बाल काट देती है। फिर उसे एक सुनसान से रेगिस्तान में ले जाकर छोड़ देती है। इस बात से अनजान राजकुमार अगले दिन फिर मीनार के पास आता है और आवाज़ लगाता है, रैपेंजल रैपेंजल तुम अपने बालों को नीचे गिराओ। रोज़ की तरह ही रैपेंजल के बाल नीचे आते हैं, गिरते हैं, जिसे पकड़कर वह मीनार में प्रवेश करता है। लेकिन इस बार वो हैरान रह जाता है। दरअसल मीनार में रैपेंजल नहीं जादूगरनी थी। वह उसे देखकर पूछता है, रैपेंजल कहाँ है? जादूगरनी कहती है, तुम जिस रैपेंजल की तलाश में यहाँ आई हो वो अब यहाँ नहीं रहती है। इतना कहकर जादूगरनी राजकुमार को मीनार से नीचे फेंक देती है। इस घटना के बाद राजकुमार बुरी तरह से घायल हो गया, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। वह अपने सैनिकों के साथ रैपेंजल की तलाश में निकल गया। कुछ देर तक यूं ही भटकने के बाद राजकुमार उस रेगिस्तान के पास पहुंचा। तभी उसे रैपेंजल का गाना सुनाई दिया, जिसे वह अक्सर गाती थी। वह खुश होकर गाने की ओर बढ़ने लगा। कुछ दूर जाने के बाद उसे रैपेंजल मिली। वह काफ़ी खुश हुआ और उसे अपने साथ लेकर मीनार की ओर गया। मीनार पहुंचकर राजकुमार ने अपने सैनिकों को उसे तोड़ने का आदेश दिया। जादूगरनी ने सैनिकों को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो पाई। इतने में जादूगरनी के गुरु वहां आगे पहुंचे और जब उन्होंने मीनार को टूटते हुए देखा तो गुस्से से लाल हो गए। गुरु ने जादूगरनी को कठोर दंड दिया और वहां से गायब हो गए। इसके बाद राजकुमार अपने साथ रैपेंजल को महल ले गया और वहां उसके साथ असली माता पिता से मिलवाया। अपने माता पिता से मिलकर रैपेंजल बहुत खुश हुए और राजकुमार का शुक्रिया किया। इसके बाद सभी लोग खुशी खुशी वहाँ एक साथ रहने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि बुरे का अंत हमेशा बुरा ही होता है। यही हमें अपने परिवार में अपने बच्चों को शिक्षा देना चाहिए। अगर हम दूसरे के बारे में बुरा नहीं सोचेंगे तो मेरे साथ बुरा नहीं होगा। हम दूसरे के बारे में अगर अच्छा सोचते हैं तो प्रकृति, भगवान, ये ब्रह्मांड पीछे से हमारे बारे में अच्छा सोचेगा और मेरे साथ कभी बुरा नहीं होगा। ये 100% सत्य है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं ऐसी ही और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ अगले वीडियो में।